रतनपुर गांव में संपत और कप्ता नाम के दो व्यक्ति रहते थे। रतनपुर गांव के करीब के जंगल में एक डायन का आतंक था। रतनपुर गांव के बहुत से लोग उस जंगल में गायब भी हो चुके थे। संपत और कप्ता उसी जंगल से गुजर रहे थे। अरे कप्ता भाई, हमें शॉर्टकट रास्ते से नहीं आना चाहिए था। यहाँ से जल्दी चलो। सुना है यहाँ पर लोग रहस्यमय तरीके से गायब होते हैं। ये जंगल बड़ा ही डरावना है। अरे मेरा चेला होकर तू बुज़दिलों जैसी बातें कर रहा है। अरे कप्ता भाई, पिछले ही महीने सुखिया चाचा का बेटा इसी जंगल से लापता हो गया था, जिसका सुराग आज तक नहीं मिला। तुम तो वैसे भी 9 महीने शहर में बिताते हो और 3 महीने गाँव में बिताते हो। तुम्हें क्या पता गाँव में क्या चल रहा है? अबे तुम गाँव के गवार क्या जानो शहर की आमदनी के बारे में है? तुम तो बस सारा दिन मुंह उठाए गाँव में फिरते रहते हो। कितनी बार बोला है तुझे चेला कि मेरे साथ शहर आ जा, लेकिन तू ये गवारों वाली जिंदगी छोड़ना ही नहीं चाहता। तभी संपत की नजर एक पॉलीथीन पर पड़ी जिसे गुरु पकड़े हुए था। ये हाथ में क्या पकड़े हो कप्ता भैया? जरा हमें भी दिखाओ क्या है इस पॉलीथीन में। अरे कुछ नहीं संपत, मेरी पत्नी ने शहर से कुछ डायपर के पैकेट मंगवाए थे, बस वही है। डायपर के पैकेट? लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हारे घर में तो कोई बच्चा है ही नहीं। अबे पगला हो गया क्या? मुन्ना को भूल गया क्या? मुन्ना? अरे वो तो 10 साल का हो चुका है कप्ता भैया। सांड की तरह फैल फैल कर मोटा ताजा हो रखा है। क्या वो अभी भी डायपर पहनता है? तुम गाँव के गवार क्या जानो? तुम गाँव के गवार इस बात को नहीं समझोगे। हम शहर के रहने वालों के तौर तरीके कैसे कैसे होते हैं। हाँ, बड़े शहर वाले बनते फिरते हो। अरे सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारा वो सांड जैसा मुन्ना अब भी बिस्तर पर सुसु कर लेता है? अरे मैंने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला है। क्या खाक लाड़ प्यार? अरे कान पर 2 मारो उसके, बिस्तर पर सुसु करना बंद कर देगा। उसको पीटने के बजाय उसके लिए डायपर के पैकेट और ला कर दे रहे हो और कहते हो कि हम शहर वालों के जीने के तौर तरीके बड़े अलग होते हैं। इससे तो अच्छा मेरा गाँव है भला। संपत ने यह बात बोली ही थी कि तभी अचानक देखते ही देखते चारों ओर धुआं छा गया और अजीब अजीब सी आवाजों का शोर होने लगा। ये धुआं कैसे संपत? मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तभी संपत के कानों में कप्ता की चीख टकराई। चीख सुनकर संपत बुरी तरह से डर गया और बेहद फुर्ती से वहां से भागने लगा। कुछ ही देर में संपत भागता हुआ गांव पहुंच गया और चिल्लाते हुए सबसे बोला, अरे गाँव वालों, कहाँ मर गए तुम सबके सब? निकम्मो, तुम सबके सब जल्दी से मेरे साथ चलो, कप्ता भाई लापता हो गए हैं। संपत की बात सुनकर गांव का मुखिया गुस्से से बोला, क्या बात है संपत? क्या कुत्ते की तरह इतनी देर से भौंके जा रहा है? लगता है तू आज भी शराब पी कर आया है। कितनी बार कहा है तुझसे कि ज्यादा मत पिया कर, लिवर खराब हो जाएगा। अबे मर जाएगा किसी दिन। जल्दी चलो मुखिया जी, गजब हो गया। मैं कप्ता भाई को बस स्टैंड लेने गया था और लौटते हुए हम उसी जंगल से गुजर रहे थे जिस जंगल में वो डायन रहती है। अचानक चारों ओर धुआं धुआं छा गया और कप्ता भाई की चीख मेरे कानों में टकराई। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा हूँ। तू दोस्त के नाम पर कलंक है हीरो। अपने जिगरी दोस्त को, जिसे तू अपना गुरु मानता है, उसे अकेला छोड़कर भाग आया और हम सब गाँव वालों को निकम्मा बोल रहा है। अरे तो क्या करता? मैं भी उस डायन का शिकार हो जाता। हाँ, अगर मैं तेरी जगह होता मैं अपने दोस्त का साथ कभी नहीं छोड़ता, भले ही मुझे उसके लिए अपनी जान ही क्यों नहीं देनी पड़ती। बस करो मुखिया जी, अब मेरा मुंह मत खुलवाओ। सब जानता हूँ मैं। पिछली बार जब रतन चाचा का बेटा उस डायन का शिकार बना था तब आप भी उसके साथ थे, मुझे सब पता है। लेकिन आपसे कोई सवाल नहीं कर सकता क्योंकि आप इस गाँव के मुखिया जो ठहरे। संपत ने यह बात बोली ही थी कि कप्ता हांफता हुआ वहां पर आ गया और गुस्से से संपत से बोला, अबे साले, जब तेरे जैसे दोस्त मेरे पास हो तो फिर मुझे दुश्मनों की क्या जरूरत है? मुझे अकेला छोड़कर भाग आया तू। अरे कप्ता भाई, तुम सही सलामत वापस आ गए। मैं तो समझा कि तुम्हें डायन ने पकड़कर मार दिया। मैंने अपने कानों से तुम्हारी चीख जो सुनी थी। हाँ, मुझे उस डायन ने पकड़ लिया था, मगर जैसे ही उस डायन ने मुझे पकड़ा मैंने एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर मार दिया और वहां से भाग आया। मैं उस डायन से लड़कर आ रहा हूँ और तू डरकर भाग गया। बड़े बहादुर बने फिरते हो कप्ता भाई। अगर इतनी ही बहादुरी थी तो फिर चीखे क्यों? अबे अगर कोई अचानक से पीछे से पकड़ लेगा तो चौंक कर तो हलक से चीख ही निकलेगी ना। अब तुम दोनों लड़ना बंद करो। गांव में न जाने कितने लोग उस जंगल से लापता हो गए। हमें इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द करना होगा। कप्ता, तुम ही पहले ऐसे व्यक्ति हो जो उस डायन के चंगुल से सही सलामत आ गए हो। इसका मतलब तुम में उसका सामना करने की हिम्मत है। तुम ही हमें उस डायन से छुटकारा दिला सकते हो। मेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अगर मैं जिंदा बचकर आ गया तो आपको क्या लगता है तुम्हारे पानी पर चढ़ाने से मैं क्या चढ़ जाऊंगा? मैं तुम्हारे जहाँ से मैं नहीं आने वाला। जाओ जाकर कोई और बकरा ढूंढो। इतना कहकर कप्ता वहां से चला गया। मुखिया संपत की ओर देखने लगा। दिमाग खराब हो गया क्या मुखिया जी? मैं तो खुद ही बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आया हूँ। तुम गाँव के मुखिया हो, गाँव वालों ने तुम्हें चुना है, तो तुम क्यों नहीं उस डायन से सामना करने के लिए जाते? अबे अगर मैं इस गाँव का मुखिया हूँ तो क्या मैं अपनी जान गंवा दूं? मुखिया ने इतना बोला ही था कि तभी एक बेहद बूढ़ा व्यक्ति जिसकी उम्र करीब 100 साल के आसपास थी, लाठी पकड़े हुए लड़खड़ाता हुआ वहां पर आ गया और कपकपाती आवाज में मुखिया की ओर देखकर बोला, चिंता मत कर, मैंने टेलीफोन के जरिए एक बहुत पहुंचे हुए साधु को उस डायन के बारे में बता दिया है। आज रात वो आने वाला है। देखना वो साधु अपनी शक्ति से उस डायन को जलाकर राख कर देंगे। हाँ। अचानक वो बूढ़ा खांसने लगा। उसके हाथ से लाठी छूट गई और वह गिर गया। उसे गिरता देख मुखिया गुस्से में संपत की ओर देखकर बोला, अबे देखता क्या, उठा इसको।
ये झुमरी के परदादा भी ना, जब इनसे चला नहीं जाता तो फिर ये घर से बाहर निकल कैसे आते हैं? तभी अपने परदादा को ढूंढते हुए झुमरी वहां पर आ गई। ये तुम्हारे ही परदादा है ना? इन्हें घर के अंदर बंद करके रखा करो। झुमरी ने संपत से बोला, हर बार इन्हें घर पर बंद करके बाहर जाती हूँ और पता नहीं कैसे दरवाजा खोल लेते हैं। सैकड़ों बार गिर चुके हैं, मगर मजाल है कि इनकी पसली में जरा से भी कोई मामूली फ्रैक्चर हुआ हो। पता नहीं क्या खाया होगा इन्होंने जवानी में। झुमरी अपने परदादा को लेकर वहां से चली जाती है। रात का समय था। एक साधु रतनपुर गांव के उसी जंगल से शॉर्टकट रास्ते से निडर होकर चला जा रहा था कि तभी अचानक देखते ही देखते काला धुआं उठने लगा। मगर साधु निडर होकर वहां पर खड़ा रहा। कुछ देर बाद धुआं छट गया। साधु के सामने एक बेहद भयानक चेहरे वाली डायन खड़ी हो गई। क्या तुझे पता नहीं, यहाँ जो भी आता है जिंदा बच के नहीं जाता। हाँ जानता हूँ, न जाने कितने लोगों की जान ली है तूने, लेकिन अब तेरा अंतिम समय आ गया है डायन, क्योंकि मैं तुझे अपने मंत्रों की शक्ति से भस्म कर दूंगा। कोशिश करके देख ले। इतना बोलते ही साधु मंत्र पढ़कर उसके ऊपर फूंकने लगा, मगर साधु के मंत्रों का असर उस डायन पर हुआ ही नहीं। ओम क्लीम चामुंडाय नमः, ओम क्लीम चामुंडाय नमः। ये कैसे हो सकता है? इस पर तो मेरे मंत्रों का असर ही नहीं हो रहा। डायन हंसने लगी। साधु बुरी तरह से डर गया। वो डर कर रतनपुर गांव की ओर भागा और बेहोश हो गया। अगले दिन साधु की जब आंख खुली तो उसे गांव का मुखिया और सारे लोग साधु को घेरे हुए बैठे थे। कहीं तुम वही साधु तो नहीं जो डायन से हमें मुक्ति दिलाने आए थे? हाँ, मैं वही साधु हूँ, लेकिन तुम तो यहाँ बेहोश पड़े हुए हो। क्या तुमने डायन को खत्म कर दिया? वो डायन उम्मीद से ज्यादा ताकतवर निकली। मेरे मंत्रों का उस पर कुछ भी असर नहीं हुआ। ये क्यों नहीं कहता कि तू एक पाखंडी साधु है? तुम मेरा अपमान कर रहे हो। अरे जाओ बाबा, डायन के सामने जब भाग रहे थे तब अपमान नहीं हुआ था? तुम्हें कैसे पता कि डायन के सामने मैं भाग रहा था? तुम्हारी शक्ल बता रही है। तभी एक पागल वहां आकर गुस्से से बड़बड़ाने लगा। तुम सब डरपोक हो। आज रात में उस डायन का खात्मा कर दूंगा। अरे अब ये पागल फिर से यहाँ पर आ गया, भगाओ इसे। अबे पागल कौन है तू? पिछले कुछ दिनों से तूने हम सबको जीना आराम कर रखा है। आज तुझे बताना ही पड़ेगा कि तू कहाँ से आया है। पागल हो गया क्या? वो एक पागल है, वो तुझे कैसे बता सकता है कि वो कहाँ से आया है? उस बेचारे को तो अपना ही होश नहीं है। वो पागल बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। देखना मुखिया जी, मुझे लगता है आज रात इस पागल की आखिरी रात है। सही बोल रहा है तू, ये मरेगा साला आज। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा, इस बारे में सोचो। उस डायन के आगे तो ये साधु भी अपनी जान बचाकर भाग आया है। कपटा और संपत, तुम दोनों इस गांव की आन बान और शान हो। तुम दोनों की जोड़ी इस गांव में गुरु और चेले के नाम से मशहूर है। आखिर तुम दोनों इस समस्या का समाधान क्यों नहीं निकालते? क्योंकि हम कोई तांत्रिक नहीं है मुखिया जी। आपने स्वयं देखा, ये तांत्रिक खुद अपनी जान बचाकर भागा है। भला हम कैसे इस डायन का मुकाबला कर सकते हैं? तो फिर गांव के लोग ऐसे ही लापता होते रहेंगे क्या? तभी गांव का एक व्यक्ति बोला, मुखिया जी हम पुलिस की मदद क्यों नहीं ले सकते? हमें पागल हो गया क्या है? पुलिस वाले कब से डायन और चुड़ैल को पकड़ने लगे? अगर वहां पर मुखिया जी शिकायत लेकर गए तो उल्टे डंडे मारकर भगा देंगे। बकवास बंद कर कपटा। पिछली बार एक पुलिस वाला जो इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था, उस जंगल में गया था, जो आज तक वापस नहीं लौटा। तो फिर अब आप सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए मुखिया जी, वही हम सबको इस मुसीबत से बचा सकते हैं। कुछ दिनों बाद उस डायन का आतंक इतना ज्यादा बढ़ गया कि रतनपुर गांव के लोग रतनपुर छोड़कर दूसरे गांव की ओर जाने लगे। एक रात की बात है। वह पागल बड़बड़ाता हुआ उसी जंगल में जा रहा था कि तभी अचानक एक काला धुआं उठा। उसमें से वही भयानक डायन निकलकर प्रकट हो गई और पागल की ओर देखकर बोली, जंगल में मुझे सिर्फ इंसानों का मांस अच्छा लगता है, पागल का नहीं। अरे तुझे कैसे पता मैं पागल हूँ? बेवकूफ डायन, लोग मुझे इसलिए पागल कहते हैं क्योंकि मैं दिन भर शराब पिए रहता हूँ और सच बोलता हूँ। अगर तू पागल नहीं है तो मरने के लिए तैयार हो जा। डायन की बात सुनकर वो पागल हंसने लगा। तू मेरी हंसी बना रहा है? सच तो यह है कि तू डायन है ही नहीं। अगर डायन होती तो मुझे मार देती। पागल ने इतना कहा ही था कि डायन ने पागल को दबोच लिया। अचानक उस पागल की आंखों के सामने अंधेरा छाता हुआ महसूस हुआ। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को जंगल की एक बंद काल कोठरी में पाया, जहाँ रतनपुर गांव के वो सारे लोग मौजूद थे जो लापता हो गए थे। उन सबके हाथ पैर बंधे हुए थे। उन्हीं में से एक व्यक्ति ने पागल से बोला, अबे बेवकूफ, क्या जरूरत थी तुझे यहाँ पर आने की? आज रात वैसे भी हम सबको विदेश भेज दिया जाएगा। ये सारे के सारे लोग मानव तस्कर हैं। हमारे ही गांव का कोई व्यक्ति उनसे मिला हुआ है जिसने डायन को खौफ फैला रखा है। झूठ बोलते हो तुम। मैंने खुद देखा वो काला धुआं। उस धुएं में से वो जो डायन निकली
अरे वो सब केमिकल का कमाल था। आज की टेक्निक के दौर में कोई भी मेकअप करके चुड़ैल डायन बन सकता है। फिल्में नहीं देखी क्या? अरे यार तू तो पागल है, मैं तुझे क्या बताऊं। तभी एक और व्यक्ति वहाँ हंसते हुए आ गया। तुम तो रतनपुर गांव के व्यक्ति हो, तुम्हारा नाम कप्ता है। तभी एक और व्यक्ति वहाँ हंसते हुए आ गया, जो कोई और नहीं बल्कि कप्ता का दोस्त संपत था। गुरु ये पागल तो बड़ा जल्दी सही हो गया। मैं तो खामखा डर रहा था गुरु कि हम इस पागल को पकड़ के ले जाकर क्या करेंगे। ये पागल भला हमारे किस काम आने वाला था, लेकिन ये तो सही हो गया। तुम्हारा आइडिया कमाल का था। देखना संपत, आज की रात हम इन सबको शहर शिफ्ट कर देंगे और वहां से इन सबको पकड़कर विदेश में ले जाया जाएगा। उसके बाद हम देखते ही देखते मालामाल हो जाएंगे। तुझे अंदाजा भी नहीं है संपत, हम इतने पैसे वाले हो जाएंगे कि रतनपुर गांव जैसे न जाने कितने गांव खरीद लेंगे। कप्ता ने यह कहा ही था कि तभी उस पागल ने अपनी फटी हुई जेब से पिस्तौल निकालकर एक हवाई फायर कर दिया। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि कप्ता और संपत अचानक चौंक गए। गुरु इसके हाथ में तो पिस्तौल है, ये कोई पागल नहीं, ये कोई पुलिस वाला लगता है। हमने पागल समझकर इसके हाथ पैर भी नहीं बांधे। तू सही कह रहा हीरू, लगता है हम दोनों बड़ी चूक खा गए। देखते ही देखते पुलिस ने उन सबको घेर लिया। सारे पुलिस अधिकारी उस पागल को सैल्यूट करने लगे। वह पागल व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि क्राइम ब्रांच ऑफिसर अशोक था। मुझे इंटेलिजेंस से सूचना मिली थी कि रतनपुर गांव में बहुत से लोगों की मानव तस्करी होने वाली है, इसलिए मैं कुछ दिनों पहले यहाँ की छानबीन करने के लिए आ गया था। यहाँ आकर डायन की अफवाह सुनकर मुझे पक्का यकीन हो गया कि कोई और नहीं बल्कि कोई मानव तस्कर ही होगा जिसने डायन का खौफ फैला रखा है, ताकि पुलिस और लोग डर की वजह से इस जड़ की तह तक न जाएं। और इस काम के लिए मेरी मदद गांव के मुखिया ने की। तभी गांव का मुखिया और उसी साधु के साथ और लोग वहां पर आ गए। मुखिया मुस्कुराता हुआ बोला, मुझे तो उसी दिन तुम दोनों पर शक हो गया था जिस दिन तुम दोनों डायन के चंगुल से बचकर आ गए थे। ऐसा इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। सारा गांव डायन से डरा हुआ होता था और तुम दोनों के चेहरे पर कोई शिकन नहीं होती थी। मैं शुरू से ही क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अशोक को जानता था। मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मेरे गांव में कोई डायन वाइन का प्रकोप नहीं है, बल्कि ये तो किसी मक्कार इंसान की ही करतूत है। और तुम दोनों के ऊपर शक उस दिन और ज्यादा पक्का हो गया जिस रात डायन से मेरा सामना हुआ। डायन को भगाने के लिए मैंने बेहद प्राचीन मंत्र पढ़कर फूंके, मगर डायन डस से मस नहीं हुई। कहां से होगी, क्योंकि मेरे सामने तो डायन थी ही नहीं। वो मंत्र डायनों और चुड़ैलों के लिए थे, इंसानों के लिए नहीं। कप्ता और संपत को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और सारे गांव वालों को डायन से मुक्ति मिल गई।